नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। कृषि आजकल देश की मीडिया पर कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है। इसके कुछ तो बहुत सकारात्मक कारण हैं जिनको पॉजिटिव रीजंस कहते हैं और कुछ निगेटिव कारणों से भी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देश का जनमानस जो है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार खेती पर ही फोकस्ड है। ऐसे में जो सकारात्मकता है उसी को बढ़ाने के लिए डीडी किसान पर हमने आज सोचा कि मंडी.com में हम बात करें कुछ एफपीओज की और किस तरह से एफपीओज इस माहौल में किसानों के हालात बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं उसके बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए जिन दो मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा है उनसे आपका हम पहले परिचय कराए थे कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले। हमारे पहले मेहमान आज के सुरेंद्र वर्डिया साहब हैं। सुरेंद्र वर्डिया राजस्थान जयपुर से हैं और एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज जो कि एक रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक्सेस डेवलपमेंट जो है उसने अपने बूते करीब करीब 80 या उससे ज्यादा एफपीओज को प्रमोट किया है और लगातार एफपीओज के साथ मिलकर पिछले कई सालों से उसके मार्केटिंग से लेकर और दूसरे जो तमाम पहलू हैं उस पर सुरेंद्र वर्डिया काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है सुरेंद्र जी मंडी.com। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो नयन भाई हैं। नयन भाई अंजार एफपीओ के डायरेक्टर हैं। अंजार एफपीओ गुजरात के अंजार में काम करता है। उसने क्या कुछ बदला है, क्या कुछ किया है, ये हम जानेंगे हमारे जो आज के मेहमान हैं नयन मोहित्रा जी से। नयन जी आपका भी स्वागत है मंडी.com में। थैंक यू। सुरेंद्र जी हम बातचीत की शुरुआत आपसे करेंगे। जो एफपीओज के साथ आप काम कर रहे हैं और हालांकि आपका अपना भी एक एफपीओ है जिसके आप डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं बात करूंगा जब आप क्योंकि एक साथ जब 75, 80 या उससे ज्यादा एफपीओज को आप हेल्प कर रहे हैं, उनको आपने प्रमोट करने में मदद की है, तो मैं एक मैक्रो व्यू सबसे पहले आपसे जानूंगा क्योंकि आज के संदर्भ में अगर बात करें लगातार बात हो रही है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, लगातार बात हो रही है किसानों के इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए। इनमें एफपीओज की भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं और जो आपने किया है अभी तक एफपीओज के साथ उसको लेके क्या अनुभव आपका बना है? जी धन्यवाद भुवन जी। देखिए हमारे यहाँ दो तरह के किसान है पूरे देश की, अगर हम बात करें और राजस्थान की अगर हम बात करें। एक तो है बड़े किसान जो हम जिनको कहते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है या ज्यादा सरप्लसेस हैं, और एक किसान वो है जो छोटे और मझोले किसान जिनके पास में काफी कम जमीन है और उनके सरप्लसेस बहुत कम है। तो ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली मूलतः ये जो है ये छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही एक उपयोगी कदम जो सरकार ने उठाया था और ये कई सालों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये खास बात इस बात को यहाँ जोड़ देकर इसलिए कहना चाहूंगा कि छोटे और मझोले किसानों के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक फेडरेशन की तरह ये कंपनी एक में रजिस्टर्ड है, लेकिन क्योंकि एक फार्मर या 2 फार्मर या 5-10 फार्मर्स जो है अपना नेगोशिएटिंग पावर उनके पास नहीं होती है, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, उनके पास सरप्लसेस इतने नहीं होते हैं कि वो मार्केट से नेगोशिएट कर पाए। इसलिए किसानों का एक संगठन बनाने का जो एक प्रायोजन है या आयोजन जो है वो इसमें काफी लाभदायक रहता है। और वो चाहे वो इनपुट की खरीद हो, जैसे कि आपको मैं बता दूं जो हमारा अनुभव है, खास करके जो गरीब इलाके हैं, ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर 100%, 200% मार्जिन पर जो इनपुट सप्लायर जो है पहले इनपुट अपना बेचा करते थे और फार्मर्स उनसे माल खरीदते थे। लेकिन जब से ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट आया है, उनमें जागृति आई है और जब वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपना माल बेच रहा है तो उसमें काफी एफपीओ लेवल से भी उसको फायदा हुआ है और ओवरऑल मार्केट की डायनामिक्स में भी काफी चेंजेस आए हैं इनपुट सप्लाई के केस में जी। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का जो कंसेप्ट है ये बहुत एक छोटे और मझोले फार्मर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, जो कि हम करीब 8-10 साल से हम इस पे काफी गहन काम कर रहे हैं। देश भर में हमने 160 के करीब एफपीओ बनाए और राजस्थान में उसके आधे एफपीओ यानी कि 80 एफपीओ राजस्थान के करीब हम 23-24 जिलों में हम काम कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ सुरेंद्र जी, इस पर और भी हम विस्तार से आगे कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन एक जो हम शुरू में बात करते हैं परिचयात्मक जो व्यू है वो अभी हम नयन भाई से भी लेते हैं कि नयन भाई अंजार में खास तौर से जो अभी कह रहे थे सुरेंद्र,
कि इनपुट, ये हमने देखा है पूरे देश में ये होता है, इनपुट कॉस्ट में भयंकर भारी मार्जिन जो 100 से 200% और कहीं कहीं तो 800-900% तक मार्जिन जो रिटेलर है वो लेता है दवाओं पर और जो दूसरे इनपुट्स हैं उस पर। अंजार में, क्योंकि अंजार भी जो है वो ट्राइबल का भी एक बड़ा जनसंख्या वहां पर ट्राइबल की भी है, तो अंजार में जब आपने काम शुरू किया था और एक पिछड़े इलाके में जो आपने एफपीओ बनाया और उसमें जब काम आपने शुरू किया, आपका किस तरह का अनुभव रहा? और जो बीते साल गए हैं, जो कुछ सालों में आपने काम किया है, उसमें किस तरह का बदलाव आप दिखा पाए हैं किसानों के? पहले कैसा होता था कि सर, जब भी फार्मर कुछ भी प्रोडक्शन करता था, यहाँ पे हमारे जीरे का प्रोडक्शन बहुत ही होता है, तो वो सीधा एपीएमसी के व्यापारी को ही कांटेक्ट करता था। फिर जब हमने इस काम शुरू किया तो हम वहां से उसके फार्म से ही माल लेते थे और उनको एपीएमसी में जो रेट मिलता था उससे ज्यादा देने लगे। तो एक जो है वो कुछ भी प्रोडक्शन करता है तो पहले उसको एफपीओ पे ज्यादा भरोसा रहा है। अब वो पहले हमें कांटेक्ट करता है और फिर अगर हमारे पास से अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो ही वो एपीएमसी के पास जाता है। अब हमने एफपीओ ने जब काम शुरू किया जीरे का, तो मार्केट रेट से हम 2 रुपया 3 रुपया ज्यादा भाव में खरीदते थे। हम एनसीडीएक्स में दे रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से। तो एफपीओ को पे भरोसा पड़ा है। इससे हमारा क्या हुआ कि 125 हमारे मेंबर्स थे पहले, अभी वो 80 मेंबर इसी साल में ज्यादा जुड़े हैं और आने वाले सालों में भी अभी हमारा काम जो चल ही रहा है, तो और ज्यादा फार्मर्स जो है अभी हमसे जुड़ रहे हैं। जी जी, चलिए बातचीत हमारी जारी रहेगी और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी आई हैं जो अभी हमने बात की सुरेंद्र वर्डिया से और नयन मोइत्रा से, तो इन बातों पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एपीएमसी का भी जिक्र आया है, इनपुट कॉस्ट का भी जिक्र आया है, और अगर हम देखें तो बहुत बार ये वो बातें हैं, वो बिंदु हैं जो आज के संदर्भ में जो तमाम चर्चा और बहस चल रही है उससे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो इन पर हम समझेंगे कि एफपीओज किस तरह से फर्क डाल सकते हैं इस पूरी परिस्थिति में। बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए मंडी टॉक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मंडी.com में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनके कामों का किसानों की आमदनी पर असर पड़ सकता है, और साथ ही एपीएमसी मंडियों को लेकर जो पूरी चर्चा आजकल चल रही है उसमें एफपीओज का क्या रोल हो सकता है। इसको भी इस बिंदु को भी हम जोड़ेंगे, खास तौर से जो पिछले सेगमेंट में हमने बात की और नयन मोइत्रा ने जो एक बात बताई कि किसान पहले सीधे एपीएमसी में ही संपर्क करते थे, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, लेकिन जब एफपीओ ने अपना प्रोक्योरमेंट करना, उनके माल को खरीदना शुरू किया तो फिर उनकी डिपेंडेंसी उससे थोड़ा कम हुई। नयन, ये बताइए कि आपके जो अंजार में आपने कहा जीरा सबसे ज्यादा उपजता है और जीरा का सबसे बड़ी मंडी है वो ऊंझा है, तो आपके यहाँ से जो आपकी मंडी है वो कितनी दूर है? हमारे यहाँ से तो 3 किलोमीटर ही दूर है, अंजार में ही है। अच्छा, और ऊंझा कितनी दूर है? ऊंझा है 280 किलोमीटर। तो ऊंझा और अंजार मंडी दोनों के भाव में कुछ फर्क रहता है क्या? कितना फर्क रहता है? हाँ सर, भाव उसमें भी फर्क रहता है और एनसीडीएक्स में अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत फर्क रहता है। तो हम तो पहले ये करते थे कि जो माल खरीदते हैं फार्मर से उसको ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करने के बाद
एनसीडीएफ में दे देते हैं, तो उससे क्या है एफपीओ को भी प्रॉफिट रहता है और फार्मर को भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि देखिए ये बात आपने बताई, जिसे आमतौर पे हम लगातार मंडी.com में एफपीओ से, किसानों से बात करते हैं, तो ये एक बात तो समझ में आती है कि एपीएमसी मंडी क्योंकि कहीं कहीं 75 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर होता है गांव से, तो वहां पे एफपीओ कलेक्शन सेंटर खोलते हैं, एफपीओ किसानों का माल लेते हैं, उनको कुछ फायदा भी 1-2 रुपए पर किलो पर ज्यादा भी देते हैं, वो फायदा होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर पर ही आपकी मंडी है, तो फिर किसान क्यों नहीं एपीएमसी जाता है, क्यों आपके पास आता है? सर वहां पे जाने के बाद एक तो उनको अपने फार्म से वहां ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है सर, और वहां पे जो रेट मिलेगा वो एफपीओ से कम मिलेगा, ये एक भरोसा हमने उनको दिलाया हुआ है, इसलिए एफपीओ को पहले कांटेक्ट करता है अभी। जी, ये बड़ी बात है कि पहले भरोसा, जो किसानों के बीच भरोसे वाली बात है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भरोसा आपने जीत लिया है क्योंकि 2013 से आप काम कर रहे हैं। सुरेंद्र वड़िया जी, इसी सवाल को मैं आपके संदर्भ में और आपके जो एफपीओज हैं और राजस्थान के संदर्भ में खास तौर से मैं पूछना चाहूंगा कि जो अभी अभी केंद्र सरकार ने अपने एक कानून से किसानों को ये सहूलियत दी है कि वो मंडियों के अलावा भी कहीं अगर चाहें तो माल बेच सकते हैं, और अगर उनको अच्छा भाव मिले तो उसका फायदा उठा सकते हैं, इसमें एफपीओज की भूमिका किस तरह से आप देखते हैं और कैसे एफपीओ किसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए भुवन जी, जो हम लोगों का अनुभव रहा है पिछले लॉकडाउन के बाद से, मार्च अप्रैल के बाद में से, तो हमने ये पाया कि कई गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करने के लिए तरह तरह की स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अलग अलग तरह के स्कीम्स निकाली। जैसे कि हम लोगों के यहाँ मार्केटिंग बोर्ड राजस्थान के अंदर एक संस्था है जो मंडी टैक्स को और मॉनिटर करता है और मंडियों को जो नियंत्रण करता है, तो उन्होंने एफपीओस के लिए पहले कहा कि भाई अब आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, जो पहले वो लाखों रुपए जमा करा के उनको मिलता था सीधी खरीद का लाइसेंस। तो कई तरह के स्टेट गवर्नमेंट ने भी और बाद में नेशनल गवर्नमेंट ने जो 3 रूल्स किए, उससे काफी हम सोचते हैं आमूलचूल परिवर्तन हम देखते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के, और खास करके उसके आउटपुट बिजनेस के अंदर। देखिए पहले क्या है कि मंडी सिस्टम के अंदर जो है, देखिए पूरा एक वैल्यू चेन सिस्टम है, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का सिस्टम है, और गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य है कि इस वैल्यू चेन में फार्मर्स को उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। अगर फार्मर को ऊपर उठाया जाए या फार्मर के संगठन को ऊपर उठाया जाए, यानी कि किसी न किसी मिडिल मैन का रोल उसको देने का गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। और इसी संदर्भ में जो गवर्नमेंट ने ये बिल जब पास किए और जब ये छूट मिल गई कि अब फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को किसी भी आपको मंडी का जाने की जरूरत नहीं है, किसान से आप मंडी के बाहर माल खरीद सकते हो, उसमें कोई टैक्स की आपको देने की जरूरत नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो कंपनियां हैं उनको भी ये चीज मालूम पड़ी, और करीब 6 से 7% का इसमें जो है फायदा होता है। टोटल अगर हम ट्रांजैक्शन टैक्स, मंडी टैक्स और वो ब्रोकरेज वगैरह सब अगर मिला लें तो 6 से 7% का एक जो नॉर्मल एक इसमें बचत होती है। जो जब बड़ी बड़ी कंपनियों को जैसे कि आईटीसी है, इन सबको पता पड़ा कि अब हमको मंडी के बनस्पत हम एफपीओस बने हुए हैं, जहां पर एफपीओस बने हुए हैं अगर हम उनसे संपर्क करते हैं और अगर उनके पास वो अवेलेबिलिटी है तो वो आसानी से उनका भी 3-4% बच सकता है और एफपीओस को भी 2-3% की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। तो एक ये कन्वर्जेंस एफपीओस और डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में ये हुआ, जिससे कि हमने देखा हमारा प्रधानमंत्री ने हमारे एक एफपीओस को मन की बात में भी इंगित किया था 12 जिले के अंदर, जहां उसने सोयाबीन बेचा आईटीसी के साथ में डायरेक्ट, और फार्मर को 2 रुपए किलो मंडी से ज्यादा प्राइस मिला। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का रोल जो है वो अब प्राइवेट सेक्टर में और मंडी के बाहर देखा जाने लगा है। और फिर सरकार ने फिर ये 10,000 एफपीओस की जो स्कीम लागू करी, जिसमें और इस चीज को बढ़ावा मिला। फिर सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो ये प्रोविजन किया है, जिसमें कई तरह की सहूलियतें इसमें जो फार्मर्स को प्रोसेसिंग के रूप में और इस तरह से दी है। तो बेसिकली उद्देश्य तो यही है कि फार्मर्स का जो ये फेडरेशन है या फार्मर्स की सोसाइटी है, या किस तरह से, जिस तरह से डेयरी में हमने देखा कि एक बहुत जबरदस्त एक क्रांति हुई कि किस तरह से फेडरेशन बने, सोसाइटियां बनी, रीजनल कोऑपरेटिव्स बनी, उस तरह से मुझे लगता है कि अगर प्राइस को और सबको देखना है, कंज्यूमर को भी देखना है, प्रोड्यूसर्स को भी देखना है, तो हमें इस तरह की रीजनल कोऑपरेटिव्स या इस तरह की रीजनल एफपीओस का जो गठन है और जो सरकार की जो है, ये इसके काफी अच्छे दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। जी,
सुरेंद्र जी, एक और सवाल जो अभी आपने जवाब दिया उसी से मेरे ध्यान में आता है और मैं पूछूंगा, हालांकि समय इस थोड़ा कम बचा है तो मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप इसका उत्तर दें। आपने कहा कि कई बड़ी कंपनियां जब ये नए कानून आए हैं उसके बाद इसलिए उनको लगा कि वो अब सीधे खरीद कर सकती हैं, उनको अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो करीब 6 से 7% तक का भी फायदा किसानों को कई बार मिल रहा है। इसी को थोड़ा आगे मैं बढ़ाऊं और इन्हीं कानूनों में से एक कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, खास तौर से ये कहा जा रहा है कि एफपीओ मॉडल में ये कानून बहुत प्रभावी हो सकता है, क्योंकि एफपीओ के पास 1000, 1200, 1500, 2000 या कभी कभी तो 5-5 हजार तक एक किसान एक ही एफपीओ में होते हैं, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम वो क्रिएट कर सकते हैं क्रॉप के माध्यम से, और खास ही उनके जो फसल होती है उसमें वो क्वालिटी को भी, गुणवत्ता का भी एक तरह से गारंटी वो ले सकते हैं, उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग वगैरह वो कर सकते हैं। इस लिहाज से मैं आपसे पूछूंगा कि एफपीओ, आप जो अभी करीब 80 एफपीओ राजस्थान में हैं और उसके अलावा 150 से ज्यादा एफपीओ आप पूरे देश में जो कर रहे हैं, उन पर कितना, उनको लेके क्या आपका अनुभव रहा है? क्या कहीं इस तरह की बात आई है जहां से कि इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा उठाने की स्थिति में आप या आपके एफपीओ हैं? देखिए, ये जब हम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम कर रहे थे 2014 से, तो हम खास करके डूंगरपुर में हमने बीटी कॉटन पे कॉटन के साथ काम किया। और जब एफपीओस का जो एंड होता है, एफपीओस का जो एक फेज होता है जिसमें जो संगठन उसको बनाता है फिर वो एग्जिट करता है, अल्टीमेटली उसको प्राइवेट प्लेयर के साथ और मार्केट के साथ ही जुड़ना होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो नहीं पा रही थी क्योंकि कई रूल्स रेगुलेशंस में कई प्राइवेट प्लेयर्स डरते थे, कई बार फार्मर्स डरते थे कि हमारा क्या होगा अगर हमारा फसल नहीं लिया तो सरकार ने जो एक्ट तो अच्छा बनाया है। अब इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि इसमें एक दो चीजों की थोड़ा सा एश्योरेंस की जरूरत है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से लौटने के बाद मंडी.com में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसान उत्पादक संगठनों के बारे में। इन संगठनों के यानी जो एफपीओ के तौर पे जाने जाते हैं, इनसे किसानों की आमदनी पर कितना असर पड़ सकता है, उनके इनपुट कॉस्ट पर कितना असर पड़ सकता है, उनकी मार्केटिंग में कितनी सहूलियत हो सकती है, और साथ ही जो केंद्र सरकार के 3 जो कृषि सुधार कानून आए हैं उनका वो एफपीओ के माध्यम से कैसे फायदा उठा सकते हैं। इन सारी बातों पर हमारे साथ जो 2 मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, सुरेंद्र वर्डिया जो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज राजस्थान से हैं और उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। 160 एफपीओ पूरे देश में प्रमोट किया है एक्सेस डेवलपमेंट ने, जिसमें से 80 केवल राजस्थान में है। हमारे दूसरे मेहमान नयन मोइत्रा हैं जो अंजार जिला गुजरात से अंजार एफपीओ के डायरेक्टर हैं। आपसे नयन एक सवाल मैं पहले आप ही से करूंगा, क्योंकि लगातार पहले के कई सवालों के जवाब में आपने बताया कि आप लोगों ने वायदा बाजार पर काम किया है और वायदा बाजार में काफी अच्छे भाव आपको, जो मंडी से ज्यादा भाव आपके किसानों को मिले हैं, जिससे कि एक तरह से आपको अपने किसानों का ट्रस्ट, भरोसा जीतने में भी बहुत सुविधा हुई है।
बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कैसे वायदा बाजार में आपने काम किया है, और खास तौर से जो क्वालिटी को लेके एक वायदा बाजार में बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि वहाँ NCDEX के जो क्वालिटी मानक हैं वो FSSAI के अनुरूप हैं और वो थोड़ा कड़े मानक हैं। तो उस पे कैसे आपने अपना माल डिलीवरी दिया है या कैसे काम किया है? सर, हम जो फार्मर्स से माल खरीदते हैं उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस करते हैं। पहले तो उसका साफ सफाई और जो है उसके बाद उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। तो वायदा बाजार में जो क्या होता है वो एक्चुअल APMC के रेट से 15% या 10% ज्यादा होता है, और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो खर्च होता है वो 3% ही होता है। तो हम फार्मर्स को भी ज्यादा रेट मिल सकता है और FPO को भी ज्यादा रेट मिल सकता है। इस तरह से हम जो है वायदा बाजार में काम करते हैं। जी सुरेंद्र जी, वायदा बाजार को लेके क्या आपका कोई एक्सपोजर रहा है? और जो राजस्थान के 80 और बाकी भी आपने जैसा बताया करीब 70-80 और FPC हैं, तो वायदा बाजार के मार्केटिंग का जो चैनल है, क्या उस पे आपने अभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है? क्या अनुभव कुछ आपने लिया है? जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा अनुभव अभी हमारा रहा रिसेंट में, जब NCDEX की तरफ से ये पुट ऑप्शन की हमें सुविधा मिली थी। देखिए, जो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि वायदा बाजार और कुछ ये पुट ऑप्शन का जो नया एक सिस्टम आया, ये बहुत ही एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि जो MSP प्रोक्योरमेंट भी होता था उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि करीब 250 टन चना और सरसों जो है MSP के अराउंड एक हमने पुट ऑप्शन को परचेज कर लिया, जिससे फार्मर्स की ये प्राइस फिक्स हो गई कि हमको इतना प्राइस तो मिलेगा ही। यानी कि जो जिस MSP को लेके आज आंदोलन हो रहा है वो MSP तो उसने अश्योर कर ली पहले ही पुट ऑप्शंस के, और उसकी जो एक प्रीमियम लगती है वो हमको NCDEX के माध्यम से हमको उसमें FPOs को उसमें छूट मिली। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की सुविधा, ये जो प्राइस डेफिशिएंसी जो पेमेंट है, अगर FPOs के माध्यम से सरकार दे दे रादर देन MSP, तो ये बहुत बड़ा अपने आप ही फार्मर्स को MSP मिल रहा है। आप देखिए कि जब सोइंग करता है, एट द टाइम ऑफ सोइंग अगर उसको ये पुट ऑप्शन मिल जाता है MSP प्राइस के ऊपर, वो खरीद लेता है, तो एटलीस्ट फार्मर्स को अपने MSP तो वैसे ही मिल गई। तो ये एक बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंटेशन फेज है, और हमने इसमें फिर NCDEX को लिखा भी है कि आप ये इसकी लिमिट्स को थोड़ा बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी तो हमने 250 टन किया है, लेकिन हम हजारों टन का इसमें काम कर सकते हैं, और ये प्राइस स्टेबलाइजेशन की तरफ भी एक काफी अच्छा परिणाम इसमें हो सकता है। तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। इसमें 8 लाख रुपए का प्रीमियम लगा, तो वो प्रीमियम अभी NCDEX ने अपने स्तर पर या जो भी अपनी फंडिंग के हिसाब से उसको पे किया। लेकिन अगर ये योजना के अंदर ये इसको निहित कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छा फायदा होगा। जी बहुत बेहद रोचक और मजेदार ये प्रोडक्ट है पुट ऑप्शन जो आपने कहा। हमने NCDEX के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO से इस पर बात भी की थी, और उन्होंने ये बताया था कि जो आपने बताया कि जैसे 8 लाख रुपए प्रीमियम आपको जो मिले वो एक्सचेंज ने दे दिया। दरअसल ये सेबी के सपोर्ट से एक NCDEX द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि किसानों को इस पूरे प्रोडक्ट से पुट ऑप्शन से फैमिलियराइज कराने के लिए, उससे परिचय कराने के लिए ये मदद सरकार की ओर से दी जा रही है। और बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात कही कि MSP को एक तरह से आप बुआई के समय ही गारंटी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद। और ये थे हमारे आज के मेहमान सुरेंद्र वर्डिया और नयन मोहित्रा, जो बात कर रहे थे FPOs और FPOs से जुड़े जो तमाम दूसरे पहलू हैं, चाहे वो किसान की आमदनी से जुड़ा हो या फसलों की मार्केटिंग से जुड़ा हो, उन सारे बारे में। और मंडी.com से अब मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन देखते रहिए DD किसान, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि DD किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी